जब ये अहम मामला है, क्योंकि 2018 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये रिपोर्ट आई तो हमने उसके हकाइक भी आपके सामने रखे थे और साबिक वजीर तवानाई ख्वाजा आसिफ से ये सवाल पूछा, क्योंकि बतौर वजीर तवानाई वो के इलेक्ट्रिक के साथ मामला देख रहे थे, उन्होंने तरदीद की थी। ये जो ईमेल है ये अक्टूबर 2015 की है और जो लिंक बनता है 2015 में तो ये करीब भी कोई बात हमसे इनकी नहीं हो रही थी। सवाल है वो ये कि आप तक तो बात पहुंची 2016 में, मगर 2016 के भी आखिर में मगर अबराज ग्रुप ने नवेद मलिक साहब से राब्ता किया, नवेद मलिक साहब को कोट कर रहे हो, नवेद मलिक साहब इस स्टोरी पर उन्होंने कमेंट नहीं किया, नकवी साहब ने इसको रिजेक्ट किया है, मगर नवेद मलिक ने $20 मिलियन का कहा उन्हें, ये ईमेल में लिखा हुआ है, और ये कि शहबाज शरीफ चाइना को जबरदस्त इंडोर्समेंट देंगे और नवाज शरीफ जाहिर है क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट की इंडोर्समेंट बहुत ज्यादा लाजमी है, फेडरल गवर्नमेंट का अप्रूवल बहुत ज्यादा लाजमी है, तो $20 मिलियन किसी भी तरीके से चैरिटीज की मद में इलेक्शन फंड में दे दिए जाएंगे। तो क्या ऐसा है कि वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री को शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये डील हो जानी चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के साथ जो इन्होंने देना था और जो इन्होंने लेना था वो उस पर सेटलमेंट नहीं हो रही थी। इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस थी जो ब्लॉक हुई थी। पांचवा ये था कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन इनको क्लियरेंस नहीं दे रहा था। एंड फाइनली ये कुछ एग्जाम्पशंस थी बाज एस्टेब्लिशमेंट्स को जिनको बिजली जो है बंद नहीं हो सकती थी, वो उसके लिए हमने सॉवरन गारंटी देनी होती थी। पुरानी सॉवरन गारंटी जो थी वो एक्सपायर हो चुकी हुई थी, उसमें वाटर बोर्ड की भी हमने गारंटी दी हुई थी। इस पूरे प्रोसेस में ख्वाजा साहब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आपसे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये डील होनी चाहिए, इस पूरे प्रोसेस में ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स खत्म करें? नहीं दी इस बारे में। शहबाज शरीफ साहब ने कथित तौर पे कोई बात नहीं की, बल्कि कोई राब्ता भी नहीं किया इस सिलसिले में। नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में मीटिंग्स हुई, लेकिन कहीं भी नवाज शरीफ साहब ने कोई दबाव नहीं डाला किसी मिनिस्ट्री के ऊपर कि भाई आपने ये काम जरूर करना है। और ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप जब लेन देन हो और उसमें इस किस्म के इश्यूज हों, वो सेटल किए बगैर जो है आप इतनी बड़ी डील जो है $1.7 बिलियन की ये कंपनी बिक रही थी, और वो किस तरह एक कंपनी ने 80 अरब रुपया लेना था, दूसरी ने 70 अरब रुपये या 65 अरब रुपया लेना था, देने भी थे हमने उनके पैसे जो है, लेकिन बगैर सेटलमेंट के ये नहीं हो सकता था। और ये 1-1.25 साल जो है एक किस्म की जो है वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज जो है चलती रही, जिसका नतीजा कोई नहीं निकला। सूरत हाल हुई और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आगे लिखती है कि अबराज ग्रुप 2018 में उस वक्त बहरान का शिकार हो गया जब गेट्स फाउंडेशन ने तहकीकात शुरू की कि आया कि कंपनी उस फंड का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही जिसका मकसद अफ्रीका और एशिया में अस्पताल खरीदना और बनाना था। अबराज ग्रुप के मुताबिक कंपनी उस वक्त $14 अरब के असासों को मैनेज कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में अमरीकी इस्तगासा ने आरिफ नकवी और उनके 5 साबिक साथियों पर फर्द जुर्मायत की और अब तक अबराज ग्रुप के 2 साबिक एग्जीक्यूटिव्स ने एतराफ जुर्म कर लिया है, लेकिन आरिफ नकवी ने जुर्म से इनकार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ नकवी 2019 में जब पाकिस्तान से वापस आ रहे थे तो उन्हें लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया और इस वक्त उन्हें 291 साल कैद की सजा का सामना है अगर अमरीकी मुकदमात में वो मुजरिम साबित हो जाते हैं तो। रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ नकवी ने राब्ते में रहने वाले लोगों की जो फहरिस्त अमरीकी पुलिस को फराहम की उसमें इमरान खान का टेलीफोन नंबर भी शामिल है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान 2012 में आरिफ नकवी के बुटान पैलेस गए और इमरान खान ने फाइनेंशियल टाइम्स को तहरीरी सवालात का जवाब देते हुए कहा कि वो एक फंड रेजिंग इवेंट में गए जिसमें तहरीक इंसाफ के बहुत से सपोर्टर्स ने शिरकत की। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2013 में जब पाकिस्तान में इलेक्शन शेड्यूल हो गए थे तो इमरान खान के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए ये वो वक्त अहम था और आरिफ नकवी ने पाकिस्तान के दीगर कारोबारियों के साथ मिलकर इमरान खान की सियासी मुहिम के लिए फंड इकट्ठा करना शुरू किया। और 2013 के इलेक्शन से पहले आरिफ नकवी के बुटान क्रिकेट के बैंक अकाउंट में जो सबसे बड़ी रकम आई वो $20 लाख की थी जो शेख नेहान ने भेजी थी, जो इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में वजीर हैं और वो पाकिस्तान में सरमायाकार भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब अबराज के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने आरिफ नकवी को ईमेल के जरिए बताया कि शेख के पैसे आ गए हैं तो आरिफ नकवी ने जवाब दिया कि इसमें से $12 लाख तहरीक इंसाफ को भेज दो। और शेख के पैसे आने के बाद आरिफ नकवी ने अबराज के सीनियर एग्जीक्यूटिव रफीक लखानी को एक और ईमेल में कहा कि किसी को मत बताना कि फंड्स कहां से आ रहे हैं, मतलब पैसे कौन दे रहा है। तो रफीक लखानी ने जवाब दिया कि जरूर सर। फिर रफीक लखानी ने आरिफ नकवी को कहा कि वो $12 लाख तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में भेज देगा
रिपोर्ट के मुताबिक जब इस बात पर गौर किया गया कि 12 लाख डॉलर्स को आरिफ नकवी के जाती अकाउंट से तहरीक इंसाफ को भेजा जाएगा, तो रफीक लाखानी ने आरिफ नकवी को तजवीज दी कि 12 लाख डॉलर्स की इस रकम को 2 किस्तों के अंदर भेजा जाए। एक किस्त कराची की कारोबारी शख्सियत तारिक शफी के अकाउंट में भेजी जाए और दूसरी किस्त लाहौर में इंसाफ ट्रस्ट नामी इदारे के अकाउंट में भेजी जाए। रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वाज़ेह नहीं है कि इंसाफ ट्रस्ट की मिल्कियत किसकी है, मगर ईमेल में बताया गया कि 12 लाख डॉलर्स की हतमी मंजिल तहरीक इंसाफ थी। और आरिफ नकवी ने अबराज ग्रुप के रफीक लाखानी को एक और ईमेल में लिखा कि कोई गड़बड़ मत करना रफीक। रिपोर्ट के मुताबिक 6 मई 2013 को बुटॉन क्रिकेट ने 12 लाख डॉलर तारिक शफी और इंसाफ ट्रस्ट को मुंतकिल किए और रफीक लाखानी ने आरिफ नकवी को ईमेल में लिखा कि ये पैसे तहरीक इंसाफ के लिए हैं। इमरान खान ने फाइनेंशियल टाइम्स को रद्द-ए-अमल देते हुए इस बात की तस्दीक की कि तारिक शफी ने तहरीक इंसाफ को पैसे दिए हैं, लेकिन मजीद कहा कि इस सवाल का जवाब तारिक शफी दे सकते हैं कि उन्होंने ये पैसे कहां से वसूल किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने अपने तहरीरी जवाब में कहा कि ना उन्हें और ना ही उनकी पार्टी को इल्म था कि अबराज ग्रुप बुटॉन क्रिकेट के जरिए 13 लाख डॉलर दे रहा है और ना मुझे यह इल्म था कि पीटीआई ने ऐसे फंड वसूल किए हैं जो दरअसल शेख नयान की तरफ से आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने मजीद कहा कि आरिफ नकवी ने एक बयान दिया है जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया गया है और उस बयान की किसी ने नफी नहीं की है कि जो पैसे तहरीक इंसाफ को दिए गए हैं वो एक क्रिकेट मैच में चंदे की मद में दिए गए थे और जो पैसे आरिफ नकवी ने इकट्ठे किए वो फिर उनकी बुटॉन क्रिकेट कंपनी के जरिए भेजे गए। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान का कहना था कि वो इलेक्शन कमीशन की तहकीकात से मुतालिक फैसले के मुंतजिर हैं, पहले से तहरीक इंसाफ से मुतालिक राय कायम करना मुनासिब नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जनवरी की रिपोर्ट में कहा है कि बुटॉन क्रिकेट ने तहरीक इंसाफ को 21 लाख डॉलर से ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए, लेकिन इन पैसों के असल जराए नहीं बताए गए। जबकि आरिफ नकवी ने यह तस्लीम किया है कि बुटॉन क्रिकेट उनकी मिल्कियत थी, लेकिन किसी गलत काम करने की नफी की है और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को अपने एक बयान में कहा है कि मैंने किसी भी गैर पाकिस्तानी फर्द या कंपनी से या किसी ममनुआ जराए से कोई फंड जमा नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक बुटॉन क्रिकेट का बैंक स्टेटमेंट एक मुख्तलिफ कहानी बताता है। बैंक स्टेटमेंट ये जाहिर करता है कि आरिफ नकवी ने 2013 में 3 किस्तों पर मबनी रकम बराह रास्त तहरीक इंसाफ के अकाउंट में भेजी जो मजमूई तौर पर 21 लाख डॉलर से भी ज्यादा है। इस रकम में से जो सबसे बड़ी किस्त तहरीक इंसाफ को भेजी गई वो अबराज ग्रुप से भेजी गई और कंपनी के दस्तावेजात से जाहिर होता है कि यह रकम पहले अबराज से बुटॉन क्रिकेट के अकाउंट में भेजी गई, लेकिन इस रकम को के इलेक्ट्रिक के लिए उसकी होल्डिंग कंपनी को चार्ज करने के तौर पर पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मगर इस सब के बावजूद एटलांटिक काउंसिल के उजैर यूनुस का कहना है कि इस केस का नतीजा जो भी हो, इमरान खान के वफादार सपोर्टर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इस चीज की फिक्र नहीं करते और ना ही करेंगे। अलबत्ता इमरान खान इस स्टोरी के बाद ये दावा कर सकते हैं कि यह बात इस चीज का मजीद सबूत है कि बैरूनी ताकतें आलमी मीडिया को उनके खिलाफ साजिश करने के लिए फायदा पहुंचा रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा दी है। हुकूमती इत्तेहाद पहले ही इलेक्शन कमीशन से ममनुआ फंडिंग केस का 21 जून को महफूज किया गया फैसला जल्द जारी करने का मुतालबा कर रहा है और आज फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि मोतबर आलमी इदारे फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट इमरान नियाजी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है, जिसने पीटीआई की फॉरेन फंडिंग और गैर कानूनी भारी रकूम की तरसील के हकाइक बेनकाब कर दिए हैं। रिपोर्ट में बयान करदा ठोस हकाइक चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान नियाजी झूठ, तज़ादात और मुनाफकत का पेकर